बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑथेंटिक जीके ऑफिशियल। आज हम इस प्लेटफॉर्म से बेसिक मैथमेटिक जो सवाल पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीएमएस, पीएफ, एएनएफ, एएसएफ, आईएसएसबी, नेवी, वापडा पुलिस, नीज़ आर्मी, नीज़ तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानों के लिए बहुत ज़्यादा जो अहम सवाल बेसिक मैथ से लिए जाते हैं, तो उनका हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम इस वीडियो के ज़रिए परसेंटेज के हवाले से जितने भी कन्फ्यूजन या डिल्यूटेड कंसेप्ट्स होते हैं उनको क्लियर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अली bought a watch for 480 rupees and sold it 25% profit. Find the sale price of watch. तो इस सवाल में वो कहता है कि अली ने एक घड़ी 480 रुपये की ख़रीदी है और उसको 25% मुनाफे पर बेच दिए, तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी, मतलब उसकी कीमत फ़रोख्त क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है, परसेंटेज का जो फार्मूला निकालने के लिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए, वो होता है प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय 100%। ये हमारा परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। तो अब जबकि हमारे पास उसने 25% मुनाफा दिया है परसेंटेज का, तो इधर लिखेंगे हम 25। तो इधर प्रॉफिट जो उसका बनता है वो बनता है, उसने बताया है कि वो 25% इसने मुनाफा लेना है। तो इसमें हम कीमतें पुट करते हैं। 25% उसका जो परसेंटेज दिया हुआ, तो इधर परसेंटेज प्रॉफिट की जगह 25 लिख दिया। और प्रॉफिट हमने चूँकि फाइंड करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और जो हमारे पास कास्ट प्राइस है वो उसने बताइए कि जो जिसके ज़रिए उसने वाच को ख़रीदा है वो है 480 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास हमें चाहिए प्रॉफिट, तो इसको भेज देते हैं, प्रॉफिट को इधर रहने देते हैं और बाकी सारे रकम को उधर भेज देते हैं। तो ये इधर 25 था, ये तकसीम हो रहा है, उधर जाकर ज़रब हो जाएगा। और ये 10 इधर ज़रब हो रहा था, ये उधर जाके तकसीम हो जाएगा। 5 2 बार 10 और 5 5 बार 25। तो ये 2 1 बार 2 और 24 2 बार 48। तो इसको जब ज़रब देते हैं, ये हमारा 24, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 बार 20 और 5 2 बार 10, तो और 2 12। ये हमारे पास जो मुनाफा आता है वो आता है 120 रुपीज़। अब इसको हम दूसरे फार्मूला सेल प्राइस निकालते वक्त हम क्या करते हैं कि सेल प्राइस क्या होगी। प्रॉफिट उसने लिया 120 रुपये, उसकी कास्ट प्राइस थी 480 रुपये। तो ये दोनों मिला के टोटल सेल प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, 600 रुपये। तो ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इफ़ 16% प्रॉफिट ऑन अ मोबाइल सेट इज 832 रुपीज़, फाइंड द कास्ट प्राइस। तो इसमें वो दो चीज़ें बताता है कि 16% मुनाफा जो एक मोबाइल सेट पे कोई बंदा कमाता है वो है 832 रुपीज़। तो वो कहता है 832 रुपये, अगर 16% के हिसाब से उसका 832 रुपये मुनाफा हो तो उसकी कास्ट प्राइस क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल। सॉल्यूशन।
तो जो चीज़ उसने दे रखी है वो हमें उसने दे रखी है, उसने परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है जो उसका है 16%। हमने फाइंड आउट क्या कर, कास्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट का वो है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो प्रॉफिट हमें मसूल हुआ है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय 100%। तो इसमें हम वैल्यूज सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 16 इसका परसेंटेज दिया हुआ और जो इसका प्रॉफिट दिया हुआ 832 बनता है डिवाइडेड बाय इसकी कास्ट प्राइस हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, इधर ये तकसीम हो रही है उधर जाके ये ज़रब हो जाएगा। हमारा ये कास्ट प्राइस इक्वल तो हो जाएगा 832 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय ये 16 जो है इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब इसको तकसीम कर लेते हैं। 8 दो बार 16, 8 एक बार 8 और 8 दो बार 16 और 50 दो बार 100, यहाँ तक हो गया। अब इसको दोबारा तकसीम कर लेते हैं मज़ीद। 4 एक बार 4, 4 दो बार 8, 4 दो बार 8 और 25 दो बार 50। तो ये 4 दो बार 8 होता है, 2 पे तक किया ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 2 पे तकसीम करें, 4 दो बार 8। अब इस 4 को इसके साथ तकसीम कर लेते हैं। 4 दो बार 8, इधर ये 3 है ये 4 है, तो ये ज़्यादा और ये कम है, ना जाते कि लगाई 0। अब 8 4 बार 32, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 208 ज़रा हो जाएगा 25। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए 208 ज़रा 25, तो ये हमारा आंसर आता है 5 8 बार 40, ये 0 आगे 40 पूरा आ जाएगा, 5 दो बार 10। अब 2 8 बार 16 और 2 दो बार 4, 0 4 और 6 10, एक हासिल 2 हो गया, 4 और 1 5, ये 5200 हो गया। ये इसकी कास्ट प्राइस हो जाएगी 5200 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है टोफू bought a bike for 74,000 rupees and sold it 85,000 rupees. Find the percentage profit। तो इस क्वेश्चन में उसने 74,000 की बाइक ख़रीदी है और 85,000 की उसने बेच दी है। तो इसका हमने सिंपली प्रॉफिट निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये जो गेन ये प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। तो गेन का फार्मूला कुछ इस तरह है, गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ होती है। अगर गेन दिया हो तो वही प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया तो फिर प्रॉफिट ही है। तो ये इक्वल टू होता है सेल प्राइस। अगर मुनाफा है तो सेल प्राइस में से हमने कास्ट प्राइस निकाल लेनी है, कास्ट प्राइस। तो ये हमारे पास सिंपल इसका प्रॉफिट आ जाएगा। मसलन कितनी है उसकी सेल प्राइस है 85,000 और उसने जो कास्ट बाइक की थी, उसने बाइक की थी
74,000। 74,000 की उसने ख़रीदी थी और 85,000 की बेची है, तो उसका जो प्रॉफिट बनता है वो 3 0, 5 में से 4 1 और 8 में 7, वो सिंपल 11,000 रुपीज़ बनता है। 11,000 रुपये बनता है उसका मुनाफा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। क्योंकि हमारे पास कास्ट प्राइस नहीं है, हमारे पास सेल प्राइस है और कास्ट प्राइस भी है, सेल प्राइस भी है। हमने फाइंड आउट इसका करना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो वेरी सिंपल, इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 11,000 इसका प्रॉफिट है और कास्ट प्राइस उसकी है 74,000। 74,000 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम इसको 100 से, तो ये 3 0 से 3 0 कट गई और अब ऊपर बच गया हमारे पास 11 ज़रबा 100 और नीचे हो जाएगा 74। तो 1100 को तकसीम कर देते हैं 74 पर। तो जब 1100 अंदर रखते हैं और 74 पे तकसीम करते हैं तो 74 एक बार 74, इधर से हमारा बच गया 10 में से 4 के 6 बच्चे और 10 में से 7 के 3 बच्चे। अब ऊपर से इशारिया उतारा लिया, तो अब जाएगा ये कितने पे जाएगा, ये 7 पे करके देखते हैं, 7 ये 8 पे जाएगा, 7 6 5 ये 4 पे जाएगा, 4 4 बार 16 और 4 7 बार 28 और 1 29। तो बाकी हमारा बच्चा 4, तो बाकी आया हमारा कितना, 15 में से 9 गए, बाकी 6 बच्चे। अब ये 64 है और ये 74 है, ये छोटी है वो बड़ी है, इशारे लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये जाएगा 8 पे तकसीम करेंगे, तो इसका जवाब आता है 8 4 बार 32, तो ये 32, 8 4 बार 32 और 7 बार 56 होते हैं, ये 559, ये 59 हो जाएगा। 8 बच्चा और 13 में से 9 के बाकी 4 बच्चे, इशारिया 0 लगी। तो अब ये कितने पे करें हम, 7 पे करें, 7 4 बार 28 है, 28 और 7 7 बार 49, ये 6 पे जाएगा, 6 4 बार 24 और 6 7 बार 42 और 42 और 4 46, ये हमारे पास आ गया। तो तकरीबन हमारा जो आंसर परसेंटेज आता है आंसर वो हमारे पास आता है 14.86%। दिस इज हम आवर सोल्यूशन और आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिशान सोल्ड अ बाईसाइकिल फॉर 6,928 रुपीज एंड गॉट 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। पिछले सवालों में हमने सेल प्राइस फाइंड आउट की है, उसके अलावा परसेंटेज निकाल चुके हैं। तो अब हमने उससे ज़रा डिफरेंट सवाल हल करना है, जो कि हमने निकालना कास्ट प्राइस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका कास्ट प्राइस निकालने के लिए हम सॉल्यूशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेल प्राइस, सेल प्राइस हमने उसने जो सेल प्राइस दी है वो हम लिखते हैं इधर, वो है 6,928 रुपये और जो परसेंटेज उसने दे रखी है वो उसने दे रखी है परसेंटेज प्रॉफिट, वो है 10%। तो अब हमने इसका फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, आप जानते हैं कि फार्मूला जो सा इसका वो है कास्ट प्राइस इज इक्वल टू
सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100% प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज। ये हमारा ये कास्ट प्राइस निकालने का फार्मूला है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये सेल प्राइस हमारे पास है 6,928 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो परसेंटेज मुनाफा था वो था 10%। तो ये कुल मिला के हो गया 110%। 6928 बटा 110 110। तो ये परसेंटेज था। तो अब इसकी जगह हम 6928 ये 110 ज़रा 1 100 हो गया। तो ये हमारे पास 6928 ज़रब 100 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 110। अब इसको तकसीम करते हैं। 1 0 इससे कट गई। ऊपर हमारे पास किया हमारे पास इस 10 को ज़रब दी इसके साथ। तो ये आ गया 69,280 डिवाइडेड बाय 11। तो ये तकसीम करने से हमारे पास जो आंसर आता है इसको तकसीम करें हम 11 पे। 69,280 तकसीम 11। तो ये हमारा आंसर तकरीबन कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से हमारा आता है 11 6 बार 66 3 बचे ये 32 हो गया। और ये हमारे पास आंसर आता है इसका 6298.18। ये हमारे पास इसकी कास्ट प्राइस आ गई। दिस इज आवर आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। फाइंड द मार्कअप ऑन अ मोबाइल whose price is 30,000 for 17 days at the rate of 15% per annum। तो व्यूअर ये मार्कअप के हवाले से थोड़ा सा आगाह कर दूं। ये मार्कअप हम किसी भी दोस्त कंपनी या बैंक से जब हम कोई अमाउंट रकम वगैरह लेते हैं तो उसके अगेंस्ट वो हमारे से कुछ चार्ज वसूल करती है, एक्स्ट्रा चार्ज। तो जिसको हम मार्कअप बोलते हैं। तो ये एक मोबाइल लिया है किसी ने 30,000 का। तो 17 दिनों के बाद उसने पर अनम का मतलब होता है 1 साल। तो सालाना उसके जो टैक्स देना था या उसके जो ऊपर ओवर चार्ज थे वो हमेशा हमेशा कास्ट प्राइस के ऊपर होते हैं, जो कीमतें खरीद होती है जो वसूल करते हैं उसके ऊपर। तो उसको हम लेते हैं ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसने 1 साल के लिए रखे हुए हैं 15%, 15%। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम 20,000 करते हैं। ये जो एक्चुअल उसकी है वो है 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम इसका टाइम पीरियड लिखते हैं। हमने फाइंड आउट करना है मार्कअप कि उसने कितना मार्कअप देना है। तो उसका टाइम पीरियड पहले देखते हैं। टाइम पीरियड क्योंकि एक अनम या एक एनुअल या एक साल में 365 दिन होते हैं। तो वो हैं 17 डेज उसके। तो डिवाइड करें 365 दिनों से। एक साल में 365 दिन होते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास 17 तकसीम 365। तो इसको ज़रा डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको ये ईयर्स में लिखना है, ये जो डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 17 दिन है, तो इसको हम ईयर्स में लिखेंगे। अब इसका हमारे पास फार्मूला है, मार्कअप निकालने का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। मार्कअप इक्वल टू होता रेट शरह, पी से प्रिंसिपल और टी से टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। रेट उसका है 15% और उसके प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 30,000 है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 0.047। तो डिवाइड कर देंगे हम 100 पे। तो सिंपली इसका हम इशारिया ख़त्म करते हैं। ये जो 0.047 का है, 15 ज़रा 30,000 ज़रा 47 डिवाइड बाय 100। ये जो इशारिया इसको उड़ाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इशारे के नीचे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 0, ये 3 0 और ये 3 0 कट गए, और ऊपर बच गया हमारे पास 15 ज़रब 30 ज़रब 47, तो बटा इसका आ जाएगा 100। जब हम इसको ज़रब करते हैं और डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 211 का जो मान बनता है 2.211 दिस इज इसका मार्कअप आ गया। तो इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेगी रेशियो की। नेक्स्ट चलाएंगे हम ये परसेंट जो हमने वीडियो बनाई है टाइम। इंशाल्लाह हम बेसिक मैथ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जनरल पेपर का, या जितने भी इंटर टेस्ट हो या पीएफ के टेस्ट होते हैं, तो उसमें ये मोस्टली सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह हम रेशो, परसेंटेज के बकिया क्वेश्चन, ओशर के, ज़कात वगैरह के, तो हम टोटल अपलोड करेंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1। तो हमारे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लें और बेल आइकन प्रेस लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।